थैंक यू सो मच भगवान जी, डॉक्टर की रिपोर्ट में सब सही आया। सेकंड थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर नायरा के पापा है और बहुत अच्छे इंसान, तो उनकी मदद तो मैं हमेशा करता रहूंगा। बस आप अपनी सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं सारे काम ठीक से कर सकूं। ठीक तो अब मैं करूंगी उसे। आप देखिए चाचू, मैं क्या करती हूँ उसका। नायरा मेरी बात सुनो, तुम अभी कुछ नहीं करोगी। क्यों? अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगी। नायरा तुम मेरी बात समझो, ये वजह समझो कि अभी तक हमने इस बात के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। हाँ बस एक बार ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं, उसके बाद तुम्हें जैसे बदला लेना है वैसे लो। आफ्टर ऑल उसने तुम्हारे पापा को और मेरे भैया को चीट किया है। लेकिन हाँ अभी हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा ताकि भैया को कुछ ना हो जाए। ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी उसे। तो बस फिर अब इस पूरी चीज में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिएगी। आफ्टर ऑल तुम भी तो उसकी दोस्त हो ना, I mean, तुम भी उसके झांसे में आ चुकी हो। तो बस ठीक है, यू आर द राइट पर्सन। अब अपने पापा को बचाने में सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। नहीं गोपाल भैया, मैं नहीं आ सकता, आप देख लीजिए। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता, आपको जैसे करना है आप कर लीजिए। क्या बात है, इतने अपसेट क्यों हो? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्णा नहीं जाना है तुम्हें? जाओ थोड़ी देर बाहर हो आओ। मेरा मन नहीं है। नक्श, जितने दुखी इस वक्त तुम हो उससे कई ज्यादा दुख और परेशान कौन है? अक्षराना। लेकिन तुम देख रहे हो कि वो अपनी जिम्मेदारियां कितने अच्छे से निभा रही है। देखो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, और तुम इतने सालों से अपनी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभा रहे हो, फिर आज कैसे चूक गए? जाओ बेटा, कृष्णा जाओ। पर दादी मेरा मन नहीं है। नक्श, कुछ चीजें मन देखकर नहीं की जाती, जरूरत देखकर की जाती है, और हिम्मत जितनी रखो ना उतनी और बढ़ती है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो एक बार आजमा के देख ही लो। सॉरी गोपाल भैया, मैंने आपसे रूडली बात की, और हाँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जी 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 भाई साहब, बड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ थैंक यू सो मच। कहाँ जा रही है छोटी? हाँ, वो मैं मार्केट जा रही हूँ दीदी, कुछ सामान लेना है। हाँ तो बता ना मुझे, मैं मंगवा देती हूँ। पर क्यों दीदी, मैं खुद जाके ले आती हूँ ना। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी छोटी। पर दीदी वो, मैंने कहा ना छोटी, तू कहीं नहीं जाएगी। बच्चा समझ रही है तू मुझे? तेरी बातों में आ जाऊंगी मैं क्या नहीं जानती हूँ तू क्या करना चाहती है। टेढ़ी उंगली से अगर तू नन्नू को सीधा करना चाहती है ना तो वो कभी नहीं होगा। तो मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ दीदी कि चुप करके आपकी डांट सुन के बैठ जाऊं। मैं जाऊंगी, जहां मेरा मन करे वहां जाऊंगी। अंदर जा छोटी। और सुन, अंदर जाके ना तरीके मत सोचती रहना नन्नू को बाहर निकालने के, क्योंकि वो तो तब तक नहीं हो सकता जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे। देख, हम सब नन्नू को प्यार करते हैं, उसका भला चाहते हैं हम सब, इसलिए उसका कोई भी फैसला तू अकेले नहीं ले सकती, ये याद रखना छोटी। अक्षरा ने उस दिन क्या कहा था, याद है तुझे? कभी कभी अपनों के हित के लिए उनके खिलाफ भी जाना पड़ता है, इसलिए मैं भी घबराने वाली नहीं हूं। करिश्मा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ। जो सामने ना हो उसकी याद में रोना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल वो होता है
जो सामने होकर भी दूर हो। भाभी आप ही बताइए, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं अच्छी वाइफ नहीं हूँ? भाभी नमन ये सब क्यों कर रहे हैं? माना कि मैं आप जैसी अच्छी नहीं हूँ, बट नमन भी नैतिक भैया नहीं है। भाभी मुझे तो डर सा लग रहा है, नहीं कोई दूसरी लड़की। करिश्मा, कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो। ऐसे बुरे बुरे ख्याल अपने मन में मत लाओ। भाभी बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मेरे साथ तो ये सब हो ही रहा है, और बेचारी मिष्टी, इसमें मिष्टी की क्या गलती है? वो क्यों ड्रैग हो रही है ये सब ड्रामा में? उसे क्यों ऐसे इग्नोर किया जा रहा है? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी और मिष्टी की कोई गलती है। मुझे लगता है कि पता नहीं करिश्मा, पता नहीं ये इन दोनों भाइयों में बिजनेस को लेके क्या चल रहा है, क्यों इतने बौखलाए हुए हैं ये लोग। क्या ऐसी बहुत बड़ी डील, क्या कौन सा काम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बिजनेस चाहे जितना भी बड़ा हो, पर्सनल लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता है। जो मोल रिश्तों का है वो बिजनेस का मोल कभी नहीं हो सकता। और मैं नमन की भाभी हूँ, अगर मैं उसे लाड कर सकती हूँ तो कान मरोड़ के उसे सही और गलत का फर्क भी समझा सकती हूँ। मैं बात करूंगी उससे और उसे समझाऊंगी, तुम्हें वक्त दे और तुम्हारे साथ टाइम बिताए। और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर ये बिजनेस जो भी है ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। उसको यहाँ घर पर बैठना पड़ेगा बस। बस पागल हो नमन, जो तुम पैसों के पीछे इतनी अच्छी फैमिली को गवा देना चाहते हो। बहुत केयर की है इन्होंने हमारी, इन्हें तुम धोखा कैसे दे सकते हो? करिश्मा, क्या सोच रही हो? कुछ हुआ है क्या? बोलो। देखा भाभी माँ, ये जेठानी देवरानी यहाँ बैठकर अपने सासुओं की बुराइयां कर रही है। अरे बाप रे, क्या करिश्मा, पता चल गया उनको। आप लोगों को क्या जरूरत है यहाँ आने की? हम आपस में मजा कर रहे थे ना। आप लोग भी जाइए किसी कोने में या फिर किसी सीढ़ी पे बैठ के आप लोग भी बुराई कीजिए जिसकी करनी है। आप लोग भी तो देवरानी जेठानी हैं। लो बताओ, अब हमारे पास तो बुराइयां करने के लिए सिर्फ बहुएं बची है, करे क्या? तो फिर ठीक है, आप बहू की बुराई कीजिए। नहीं भाभी माँ, मुझे लगता है कि उससे कहीं अच्छा होगा कि हम अपनी बहुओं के साथ बैठकर यहीं बैठकर गरम गरम चाय और समोसे खाएं। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलिए भाभी माँ। सोचा तो अपने और नैतिक के लिए था, पर अब वो नहीं है तो नमन करिश्मा के लिए ही कर देती हूँ। इन्हें शायद ज्यादा जरूरत है वैसे भी। नैतिक भैया को सर सर बोल के उसने बहुत बेवकूफ बनाया। एक छोटे से छोटे सिग्नेचर के लिए वो बार बार घर क्यों आता था? ये उसका काम नहीं है। अरे तुम सोच भी नहीं सकती कि वो हमें चीट करने की प्लानिंग कब से कर रहा था। वहाँ ऋषिकेश में अक्षरा भाभी की हेल्प उसी ने की। उसने क्या तरीके नहीं अपनाए ताकि वो हमारी फैमिली के पास आ सके। तुम्हारी नानी के घर वो टेनेंट बनकर रहने लग गया। नैतिक भैया और मुझे उस कीनिया वाली प्रॉब्लम में उलझाकर हमारे पीछे से अच्छे पैर जमाए हैं उसने घर पर। अच्छा तो वो है नायरा, लेकिन सिर्फ गेम्स खेलने में, और उसी का नतीजा तो है ये कि घर में सब लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। वाह, थैंक यू भगवान जी, आज बिना मांगे दुआ कबूल हो गई। थैंक यू सो मच। हे वीरू, जय को छोड़कर अकेले अकेले कहाँ जाने? छोड़कर तुम गए थे जय, ऑफिस के काम से? हाँ, वो ऑफिस में बहुत काम। ठीक है ना, तुमने तो कहा था कि तुम्हें ऑफिस से हिलने तक का टाइम नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसके काम से ही आया हूँ यहाँ। मुझे नहीं पता था तुम इतने काम वाले। काम वाला, राइट। पर वैसे ये काम वाले का काम खत्म हो चुका है।
तो हम लोग बैठकर चाय पी सकते हैं। पी सकते हैं। हेलो कार्तिक, तुमने जो फैक्स भेजा था उसे फिर से भेज दो, वो यहाँ रिसीव नहीं हो पाया। फैक्स मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी। जी जी, ओके ओके सर। चलो, उस काम वाले का फिर से बुलावा आ गया, काम पर जाना पड़ेगा। चाय पेंडिंग है, वो नेक्स्ट टाइम पियेंगे। हाँ गायब हूँ। नायरा कहाँ रह गई तुम? मिष्टी कब से तुम्हारा वेट कर रही है? हाँ वो मुझे मेरे ऋषिकेश वाले कुछ लोग मिल गए थे तो मैं उन्हीं से बात करने लग गई थी। आप लोग जाओ, आप मिष्टी को लेकर घर जाओ। मैं वैसे भी नानी के घर जाऊंगी, मुझे वहाँ कुछ काम है। हाँ तो हम ही चलते हैं ना, मिष्टी को के साथ खेलेगी और मैं कार्तिक की हेल्प ले लूंगी एग्जीबिशन के लिए। क्यों? आपको कार्तिक की हेल्प क्यों चाहिए? आप इतनी डिपेंडेंट क्यों हैं कार्तिक पे? क्या हुआ नायरा, फिर से झगड़ा हुआ? नहीं, लेकिन आपको कार्तिक की हेल्प क्यों चाहिए? आप मम्मा की भी तो हेल्प ले सकती हैं ना। और वैसे वो कार्तिक से सबके बारे में ज्यादा जानते हैं। और कार्तिक एक बाहर वाला है, हमें उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या कहा तुमने? बाहर वाला? नायरा, तुम इतनी थैंकलेस कैसे हो सकती हो? कार्तिक सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, उससे बढ़ के, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? भूल गई उसने क्या क्या किया हमारे लिए? कुछ भी बोली जाती है गुस्से में। जी भाई, ये लड़की ये सब क्या है? चाचू, ये सब आपने किया है? करिश्मा को मनाने के लिए। मिष्टी भी बहुत उदास है। तुम जब से यहाँ आए हो उन्हें उनके हिस्से का प्यार दे ही नहीं पा रहे, वो टाइम दे ही नहीं पा रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। अब या तो तुम उन्हें उनके हिस्से का प्यार दो, या तो फिर मैं नैतिक से कह के तुम्हारे सारे काम रुकवा देती हूँ, बस फिर घर पे बैठना। हाँ चाचू, और आपके हिस्से का काम मैं और माँ देख लेंगे। देखो, मैं तुम्हारी भाभी नहीं, बिजनेस पार्टनर भी, और मैं चाहूँ ना तो कुछ भी कर सकती हूँ, हर तरफ से तुम्हारा काम रोक सकती हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं करने दूंगी तुमको। और वैसे भी अब तुम्हारे भैया ने और तुमने तो मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा ना, इसलिए सख्ती बरतनी पड़ेगी मुझे। अब बोलो, सीधे सीधे मानते हो या नहीं? भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो खुद इतने टाइम के बाद वापस घर आया हूँ, मैं तो खुद चाह रहा हूँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन बस हो गया नमन, ज्यादा झूठ मत बोलो। अब ये लो, ये गिफ्ट्स लो, ये तुम्हारी तरफ से उन दोनों के लिए। ओके? थैंक्स भाभी। इतने सालों से जानती हूँ तुमको नमन, पता है मुझे तुम कैसे हो। तुम्हारे भैया तो वहाँ कीनिया अपने लोगों की हेल्प करने गए, पर तुम्हारे लिए पैसे से बढ़ के कुछ नहीं। ठीक है नमन, पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्तों से बढ़कर नहीं। रिश्तों के आगे पैसों का कोई मोल नहीं है। जब बैंक में पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तब ये रिश्तों की एफडी ही काम आती है जिंदगी भर के लिए, इसलिए इसे कभी मत गवाना। मैं करिश्मा और मिष्टी को भेजती हूँ। जी। गॉड, इतना भाषण देती है। अरे मुझे पता है मुझे लाइफ में किस टाइम पर क्या करना है, और उसी के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। खैर, अभी तो सुन लेता हूँ जब तक काम पूरा नहीं होता। पापा! नमन! चलो। वैसे माँ, एक सरप्राइज आपके लिए भी है मेरी तरफ से। अच्छा जी, वो क्या? बताता हूँ। नायरा का है। जहाँ भी है उसे कहिए कि जल्दी से जल्दी आ जाए। हम चारों आज कहीं बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए, मैं, आप, गाई और नायरा। कहाँ हो?
अच्छा ठीक है। क्या हुआ माँ, वो आ रही है ना? नहीं, माँ के घर जा रही है, वहां से आज वही रुकेगी। पर क्यों? रहने दो, यहाँ रहेगी तो वैसे भी उसे पापा की याद आएगी बार बार। इससे अच्छा है कि वो वहीं रहे, कम से कम उसका मन बहल जाएगा। चल। सपना था, सपने में मुंह तोड़वा दिया। रियल लाइफ में पता नहीं क्या क्या करेगी मेरे साथ। कहाँ टक्कर मार दी मैंने, पर ठीक है, कोई बात नहीं। टक्कर मार दी तो मार दी। वो कहते हैं ना, अब ओखली में सर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना। ठीक है भाई। पर वैसे सपना बड़ा क्यूट था, एक्सरसाइज वाला रोमांस, नाइस। काश हकीकत में भी हो जाए तो बात बन जाए। सेंट गुड। अब इन पेपर्स को घर पे ही रखूंगा, ऑफिस में बिल्कुल सेफ नहीं है, बहुत रिस्क है। यहीं पर सेफ रहेगी। अच्छा हुआ तुम मेरी नानी के घर पे रहते हो, मेरे लिए तुम पर नजर रखना आसान हो जाएगा। फोन के चक्कर में भाग गए तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे वो मिल ना जाए जो मुझे चाहिए। कितना अच्छा मौका मिला था, नायरा और मैं बैठकर चाय पीते, बढ़िया सी। वो बड़बड़ करती, मैं उसे घूरता, फिर मैं बकवास जोक मारता, वो वेरी फनी कहती, मुझे गुस्से से घूरती, मैं स्माइल करता और सपनों में खो जाता। पर हाँ, वही टाइम पे ससुर जी का कॉल आना बहुत जरूरी था। पर हाँ, जरूरी तो था ही। ठीक है, कोई बात नहीं ससुर जी, आपको भी शायद भनक हो जाती होगी कि मैं आपकी बेटी के साथ बैठा हूं, उसी टाइम पे कॉल करते। तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल है मैं निकाल लूंगी, और पेपर्स का भी ट्राई करूंगी, क्या क्या है उसके पास। ओके बाय। नानी ने तो कहा था ये ऊपर ही, फिर गया कहाँ? अच्छा मौका है, फाइल ढूंढ लेती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।